गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम मानव जनन पाठ शुरू कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, मानव लैंगिक रूप से जनन करने वाला और सजीव प्रजनक या जरायुज प्राणी है। लैंगिक रूप से जनन करने वाला यानी कि मनुष्य जो है मनुष्य में लैंगिक जनन पाया जाता है, और यह सजीव प्रजनक है, यानी कि यह अंडे नहीं देता है, यह जीवित संतान को जन्म देता है। तो और जरायुज है, दो तरह के जीव होते हैं। एक होते हैं जरायुज और एक होते हैं अंडज। अंडे देते हैं वाले जानवरों को कहते हैं, और जरायुज बच्चों को जन्म देने वाले जीवों को कहते हैं। और आपने पहले वाले पाठ में पढ़ा था कि जो जीव जरायुज होते हैं, यानी कि सजीव प्रजनक होते हैं या बच्चों को जन्म देते हैं, उनमें बच्चों का जीवन ज़्यादा सुरक्षित होता है, क्योंकि वह अपनी माँ के गर्भ में रहते हैं। तो वो जो है ज़्यादा सुरक्षित होते हैं। अंडज कम सुरक्षित होते हैं, क्योंकि अंडों को दूसरे जानवरों से खतरा होता है और प्राकृतिक दुर्घटनाओं से भी खतरा होता है। तो जरायुज प्राणी जो है, ये विकास की दृष्टि से श्रेष्ठ है। मानवों में जनन घटना के अंतर्गत युग्मकों की रचना, युग्मनज अर्थात शुक्राणुओं, पुरुष में शुक्राणुओं का बनना तथा स्त्री में अंडाणु का बनना। शुक्राणु और अंडाणु को हम युग्मक कहते हैं, गैमीट्स कहते हैं इंग्लिश में। और इसके युग्मकों की बनने की प्रक्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। युग्मक जनन अंग्रेजी में कहते हैं गैमीटोजेनेसिस। स्त्री जनन पथ में शुक्राणुओं का स्थानांतरण, इसे कहते हैं वीर्य संचन। तो पुरुष के द्वारा स्त्री के जनन पथ में शुक्राणु या वीर्य का निषेचन छोड़ना, निषेचन नहीं कहेंगे, संचन कहेंगे, वीर्य संचन। और पुरुष तथा स्त्री के युग्मकों का संलयन, निषेचन। तो जब जो है शुक्राणु और अंडाणु का निषेचन होगा तो उसे हम जो है फर्टिलाइजेशन या निषेचन कहते हैं। शुक्राणु और अंडाणु के निषेचन से, उनके मिलने से एक कोशिका बनती है, जिसे हम युग्मनज
या जायगोट कहते हैं। निषेचन से जायगोट बनता है। इसके बाद कोरक कुटी ब्लास्टोसिस्ट की रचना तथा परिवर्धन। तो उसके बाद जो है, जो एक कोशिका के रूप में बना हुआ जो जायगोट या युग्मनज है, ये पहली कोशिका है, प्रत्येक जीव के जीवन की पहली कोशिका है। इसमें फिर माइटोसिस या समसूत्री विभाजन होता है, जिसके कारण जिससे जो है पहले 2 कोशिकाएं बनती हैं, फिर उन 2 कोशिकाओं में पुनर्विभाजन द्वारा 4 कोशिकाएं, 8 कोशिकाएं, इस तरह बहुत सी कोशिकाओं की एक बॉल जैसी संरचना बन जाती है, जिसे हम जो है कोरक कुटी या ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। तो आपने कक्षा 10 में पढ़ा है कि शुक्राणु और अंडाणु का निषेचन फैलोपियन ट्यूब्स में होता है। फैलोपियन ट्यूब्स लंबी सी नलिकाएं हैं जो ओवरी से एग को यूट्रस में गर्भाशय में लाती है। तो इन फैलोपियन ट्यूब्स में अंडाणु और शुक्राणु का निषेचन होता है, जायगोट बनता है। फिर जायगोट में ये सब क्रियाएं जो हैं ये फैलोपियन ट्यूब में हो रही है, और उसके बाद फैलोपियन ट्यूब से ये कोकर कुटी या ब्लास्टोसिस्ट जो है गर्भाशय में आ जाता है, और गर्भाशय में इसका ये ब्लास्टोसिस्ट गर्भाशय की दीवार से चिपक जाता है। इस क्रिया को हम जो है अंतररोपण कहते हैं। फिर वहाँ पर जब एक बार यह भ्रूण ब्लास्टोसिस्ट गर्भाशय की दीवार से चिपक जाता है, तो वहाँ से फिर उसमें आगे को विकास होता है, आगे को उसमें कुछ परिवर्तन होते हैं, जिसे हम भ्रूणीय परिवर्तन कहते हैं। तो जायगोट से फिर ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला, बहुत सी मॉड्यूला, बहुत सी स्टेजेस से, बहुत सी अवस्थाओं से फिर भ्रूण का विकास होता है। इसे हम जो है भ्रूणीय परिवर्तन कहते हैं, और इसे हम गर्भावधि भी कहते हैं। गर्भावधि को हम अंग्रेजी में कहते हैं जेस्टेशन पीरियड। और ये जो है जेस्टेशन पीरियड जो है ये अलग अलग जीवों में, जंतुओं में अलग अलग होता है। जैसे कि आप जानते हैं कि मनुष्य में यह जेस्टेशन पीरियड या गर्भावधि 9 महीने की होती है। तो एक बार भ्रूण गर्भाशय की दीवार से चिपक जाता है, तो उसके बाद उसमें बहुत से परिवर्तन होते हैं, और उसमें शरीर के अंगों का विकास होता है, मस्तिष्क बनता है, सिर बनता है, हाथ, पैर, पेट, ये सब अंग बनते हैं, और इन सबको मिला करके हम भ्रूणीय परिवर्तन कहेंगे। और 9 महीने पूरे होने के बाद शिशु का जन्म
यानी कि शिशु जो है गर्भाशय से बाहर जब निकलता है योनि मार्ग से होते हुए, तो उसे हम जो है शिशु का जन्म कहेंगे या प्रसव कहेंगे। प्रसव। तो यहाँ तक हमने जो है विभिन्न अवस्थाएं पढ़ी। युग्मकों का बनना, युग्मक जनन, फिर वीर्य संचयन यानी शुक्राणुओं का स्त्री के जनन पथ में छोड़ा जाना, फिर निषेचन, पुरुष तथा स्त्री के युग्मकों का संलय कहलाता निषेचन। इस निषेचन से एक कोशीय जायगोट बनेगा, एक कोशिका का बना हुआ जायगोट। फिर उसमें बार बार विभाजन होने से एक बॉल जैसी संरचना बन जाएगी, जिसे हम कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट या कोरक-कुटी। फिर यह कोरक-कुटी गर्भाशय की दीवार से चिपक जाएगी, इसे हम कहेंगे अंतर्रोपण। फिर जब ये अब इसे हम भ्रूण कहेंगे, और भ्रूण में कई तरह के परिवर्तन होंगे, कई तरह के विकास होंगे। इस विकास की अवस्था को हम गर्भावधि कहेंगे, और अंत में 9 महीने की गर्भावधि के पश्चात शिशु का जन्म होगा, जिसे हम प्रसव कहेंगे। आपने पढ़ा है कि ये जनन घटनाएं यौनारंभ के पश्चात, आपने पढ़ा है कि ये जनन घटनाएं यौनारंभ के पश्चात संपन्न होती हैं। तो आपने यौनारंभ या किशोर अवस्था के बारे में पढ़ा है। तो किशोर अवस्था में 13-14 वर्ष की उम्र से लेकर के 19 साल की उम्र को हम जो है किशोर अवस्था कहते हैं। इसे हम यौवनारंभ भी कहते हैं। तो इस उम्र में युग्मक जनन या युग्मकों का बनना शुरू हो जाता है। पुरुष और स्त्री के बीच महत्वपूर्ण रूप से जनन घटनाएं होती हैं। उदाहरण के लिए एक वृद्ध पुरुष में भी शुक्राणु बनना जारी रहता है, लेकिन स्त्रियों में अंडाणु की रचना 50 वर्ष की आयु के लगभग समाप्त हो जाती है। तो एक पुरुष में 14 साल की उम्र से 12-13 साल की उम्र से शुक्राणु बनने की क्रिया शुरू हो जाती है और जीवन भर चलती रहती है। वृद्ध होने पर भी पुरुषों में शुक्राणु बनते रहते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि एक उम्र के बाद जो है ये शुक्राणु निष्क्रिय हो जाते हैं, बनते हैं, लेकिन निषेचन करने में सक्षम नहीं होते हैं। लेकिन स्त्रियों में अंडाणु बनने की क्रिया 50 वर्ष की आयु के लगभग समाप्त हो जाती है। तो आपको बताया कि 14 साल की उम्र में लड़कियों में, स्त्रियों में अंडाणु बनने की
क्रिया शुरू होती है और यहाँ से मासिक धर्म या मेंस्ट्रुएशन साइकिल की शुरुआत होती है। आपने पढ़ा है कक्षा 10 में, 14 साल में शुरू होती है। इसके लिए एक शब्द बना है मेनार्च। मेनार्च मतलब मेंस्ट्रुएशन साइकिल का शुरू होना। मेंस्ट्रुएशन साइकिल का मतलब ही जो है अंडाणु का बनना है, ये संकेत है। 14-15 साल की इस उम्र में मेंस्ट्रुएशन साइकिल शुरू होती है, इसे मेनार्च कहते हैं। और 50 साल की उम्र में महिलाओं में अंडाणु बनने की क्रिया तथा मेंस्ट्रुएशन साइकिल समाप्त हो जाती है। 50 साल की उम्र के बाद महिलाओं में मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं होती है, इसे हम कहते हैं मेनोपॉज। मेनोपॉज मतलब जो है मेंस्ट्रुएशन साइकिल का समाप्त होना। ये दो शब्द आप याद कर लीजिए, मेनार्च और मेनोपॉज। इसने किताब में तो नहीं लिखा, लेकिन आपसे जानना चाहेगा। एनसीईआरटी की यही खासियत है कि आपको सब बातें नहीं बताते, लेकिन पूछती सब कुछ है। बताएगी नहीं, पूछेगी। आइए हम मानव में स्त्री और पुरुष के जनन तंत्रों की चर्चा करते हैं।